नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासापन में। दोस्तों, यह वीडियो जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट खोट्टा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम लोग खोट्टा साहित्य की अन्य विधाओं पर चर्चा कर रहे थे और इस खोट्टा साहित्य की अन्य विधाएं में हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या? खोट्टा साहित्य संस्मरण, दूसरा जीवनी साहित्य, तीसरा यात्रा वृत्तांत और चौथा शब्द चित्र। इन चारों में से हम लोगों को खोट्टा साहित्य संस्मरण का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोगों का टोटल 8 संस्मरण पढ़ना है, जो इस प्रकार है। ये आप देख सकते हैं। संस्मरण नंबर 1 क्या है? बरबडाक अखय बोर, जिसके लेखक है शांति भारत। दूसरा में है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बांस। तीसरा हंसमुख लोक कवि तितकी राय। चौथा मने परे ले आवल खेड़क अदपूर्वा यात्रा। पांचवा उजड़ल खोंधा। छठा खोट्टा साहित्यक पुरोधा और सातवां कम्युनिस्ट विचारधारक लोग पानुरी जी और लास्ट है विष्णुपुरक दुर्गा पूजा। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ई साइड संस्मरण है और टोटल ई साइड उसका लेखक का नाम दिया गया है। इसलिए आपको संस्मरण के साथ उसके लेखक को भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि उजड़ल खोंधा के लेखक कौन है या संस्मरण उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बांस के लेखक कौन है। दोस्तों, यहाँ एक बात आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जो पेपर 2 क्षेत्र भाषा का एग्जाम होगा, चाहे वो आप खोट्टा लिए हो, कुरमाल लिए हो या फिर कोई और क्षेत्र भाषा लिए हो, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। और अगर इस 100 क्वेश्चन को हम लोग खोट्टा के सिलेबस में देखते हैं तो गद्य भाग, पद भाग, नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं पर मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। और अगर चारों सेक्शन में 25-25 करके 100 नंबर यानी 100 क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है कि 25-25 ही पूछा जाए। एक अनुमान के तहत अगर 25-25 पूछा जाए तो साहित्य की अन्य विधाओं में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, तब अगर 25-25 में डिवाइड किया जाता है तो साहित्य के अन्य विधाओं में भी 25 नंबर का रहेगा, यानी टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर इस 25 क्वेश्चन को अगर हम इन चारों में डिवाइड कर देते हैं, खोट्टा साहित्य संस्मरण, जीवनी साहित्य, यात्रा वृत्तांत और सब चित्र में, तो 6-6 करके पकड़ लीजिए। 6 क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन इसमें और 6 क्वेश्चन खोट्टा साहित्य संस्मरण में 6 क्वेश्चन रहेगा, यानी 6 नंबर का पूछा जाएगा। और इस 6 नंबर में 8 संस्मरण है, जो कि 6 नहीं पूछा जाएगा, 2 से 3 ही पूछा जा सकता है, 2 से 3 ही। और इस 2 से 3 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपको इन दोनों टॉपिक से रहेगा। पहला नंबर संस्मरण, दूसरा नंबर संस्मरण बरबडाक अखय बोर और उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बांस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों संस्मरण खोट्टा गद्य पद संग्रह बुक में दिया हुआ है। और बाकी जो भी संस्मरण यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, हंसमुख लोक कवि तितकी राय से बाकी सब विष्णुपुरक दुर्गा पूजा तक, ये सभी लुआठी पत्रिका पे छपा है। इसलिए दोस्तों, एक एक नंबर हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों को सभी टॉपिक को पढ़ना है। और पहला नंबर और दूसरा नंबर संस्मरण हम लोग को पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में या इस लेक्चर में बाकी सभी संस्मरणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झारखंड के एग्जाम में खोट्टा रिलेटेड किसी भी वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 संस्मरण को छोड़ के बाकी सभी लुआठी में छपा संस्मरण है, इसलिए यहाँ दिया गया है लुआठी में छपे संस्मरणों का विवरण निम्नलिखित है। पहला नंबर क्या बोला जा रहा है? हंसमुख लोक कवि तितकी राय। लेखक कौन है इसके? जनार्दन गोस्वामी व्यतीत। जनार्दन गोस्वामी के उपनाम व्यतीत है। प्रकाशन वर्ष 2001, लुआठी, अंक 7। ये जो संस्मरण है इसका विषय क्या है? खोट्टा के जनप्रिय आंसू कवि तितकी राय से जुड़ी यादें। जो खोट्टा के जनप्रिय कवि है तितकी राय, जिनको आंसू कवि भी बोला जाता है, उससे जुड़ी यादों का वर्णन किया गया है। लेखक द्वारा कवि तितकी की बातों का विवरण किया जाता है। तितकी राय खोट्टा गद्य काल 1800 से 1947 के कवि थे। तितकी राय एक श्रृंगार भाव के कवि एवं गीतकार थे। ये गाने के साथ साथ नृत्य की विद्या में भी महारत हासिल किए थे। आगे देखिए, दूसरा नंबर का संस्मरण मने परे से आवल खेड़ाक अदपूर्वा यात्रा, जिसके लेखक है पंचम महतो। सभी लेखकों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसका प्रकाशन वर्ष है 2004 और लुआठी अंक 15। इसका विषय क्या है? रेल में एक सहयात्री की तबीयत काफी खराब होने पर उसके इलाज के लिए लेखक अपनी विशेष यात्रा स्थगित करते हैं और मानव का परिचय देते हैं। इस घटना का भावपूर्ण वर्णन इस संस्मरण में है। देखिए क्या बोला गया कि पंचम महतो जब एक बार रेल की यात्रा कर रहे थे तो साथ में बैठे यात्री को अचानक लकवा मार देता है और वह सह यात्री काफी बीमार हो जाता है। तब लेखक जो पंचम महतो होते हैं अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर उस यात्री की काफी मदद करते हैं और मानवता का परिचय देते हैं। इस संस्मरण में यही बोला गया है। आगे देखिए, आगे क्या है? तीसरा नंबर उजड़ल
खोंधा। उजड़ल खोंधा मतलब जिसका घर बार सब उजड़ जाता है। लेखक कौन है? जनार्दन गोस्वामी। प्रकाशन वर्ष 2007, लुआठी अंक 18। इसमें औद्योगिकरण के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें जब बोकारो इस्पात कारखाना का स्थापना होता है तो कारखानों के आसपास बसे गांवों तथा घरों को विस्थापित किया जाता है। इसी तथ्य और यादों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन इस संस्मरण में किया गया है। आगे देखिए, बोला जा रहा है खोट्ठा खोट्ठा साहित्यक पुरोधा पानुरी जी। खोट्ठा साहित्यक पुरोधा पानुरी जी। लेखक कौन है? विश्वनाथ दसुंधी राज। प्रकाशन वर्ष 2002 और लुआठी पानुरी विशेषांक मतलब पानुरी जी के बारे में इस संस्मरण में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? इसमें लेखक विश्वनाथ दसुंधी राज द्वारा श्रीनिवास पानुरी जी की यादों पर लिखा गया है। पानुरी जी द्वारा रचित रचनाओं का वर्णन किया गया है इस संस्मरण में। उल्लेखनीय है कि राम कथा अमृत, उद्वासल कर्ण, चाबी काठी, रखते रांगल पंखा आदि पानुरी जी की रचनाएं हैं। ये सब पानुरी जी की रचनाएं हैं। आगे देखिए, 5वां नंबर, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी। लेखक कौन है? विश्वनाथ परमानिक। प्रकाशन वर्ष 2002 और लुआठी पानुरी विशेषांक। इसमें भी पानुरी जी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? पानुरी जी के द्वारा खोट्ठा भाषा की अनंत सेवा की गई है। इसके अनुसार पानुरी जी की कविता एवं बाबा नागार्जुन कविता की प्रकृति एक समान बताया गया है। खोट्ठा भाषा का नागार्जुन पानुरी जी को कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। खोट्ठा भाषा का नागार्जुन पानुरी जी को कहा जाता है। पानुरी जी के रचना में सामाजिक विषमता, भेदभाव एवं आम लोगों की समस्याओं की बात की गई है। इसमें भी पानुरी जी के बारे में बताया गया है। आगे देखिए क्या है? बिशुनपुरक दुर्गा पूजा। बिशुनपुरक दुर्गा पूजा। दोस्तों, पहले खोट्ठा संस्मरण में कोई भी बुक नहीं छपा था, इसलिए बरवडाक अखेबोर और उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बांस में ये दोनों संस्मरण का रचना जो हुआ है खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह बुक में हुआ था और बाकी के संस्मरण लुआठी पत्रिका में छपा था। किंतु अभी के समय में संस्मरण का एक स्पेशल बुक छपा है जिसका नाम है उजड़ल खोंधा। जिसका नाम क्या है? उजड़ल खोंधा। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि संस्मरण साहित्य पुस्तक जो है खोट्ठा में अभी तक संस्मरण विद्या पर एकमात्र पुस्तक आई है उजड़ल खोंधा। उजड़ल खोंधा। लेखक कौन है? जनार्दन गोस्वामी और प्रकाशन वर्ष 2013 है और प्रकाशक बालीडी खोट्ठा कमेटी के द्वारा प्रकाशन किया गया है। तो दोस्तों, ये जो लास्ट संस्मरण है बिशुनपुरक दुर्गा पूजा, लेखक जनार्दन गोस्वामी, प्रकाशन वर्ष 2009, लुआठी अंक 1, ये संस्मरण भी इसी बुक में दिया गया है उजड़ल खोंधा, जो कि स्पेशल संस्मरण का बुक आ गया है। इसी बुक में इस संस्मरण को भी दिया गया है। ये बुक अभी तक मिला नहीं है और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि खोट्ठा का जो बुक है जल्दी से मिलता नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों ने बाकी सभी संस्मरणों को संक्षिप्त रूप से डिस्कस कर लिया और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के द्वारा आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएं की नेक्स्ट टॉपिक जीवनी साहित्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।